नमस्कार दोस्तों, एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर ओपन हो चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। कंपनी और उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल थोड़े बहुत देखने और समझने लायक हैं। तो अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो या तो फिर आपने ऑलरेडी इस आईपीओ को अप्लाई किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि भाई इस आईपीओ के अंदर आगे क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की। कुछ 54 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 62% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है, जिसके चलते रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको एक लॉट के ऊपर कुछ 86,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ जो 26 जुलाई के दिन ओपन हुआ है, वहीं 30 जुलाई के दिन आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर बात की जाए प्राइस बैंड की तो 82 रुपीज़ से लेकर 87 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर बात की जाए लॉट साइज की तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की तो 50 करोड़ का टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो हमें ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ी बहुत और इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 30 तारीख को आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में 31 तारीख को यहाँ पर आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि भाई आपको आईपीओ लगा है या फिर आपको यहाँ पर नहीं लगा है। अगर आपको आईपीओ लगा है तो पहली तारीख को आप लोगों को यहाँ पर जो शेयर्स है वो भी मिल जाएंगे और अगर आपको आईपीओ नहीं लगा है तो पहली तारीख को आपके पैसे का आपको रिफंड भी यहाँ पर मिल जाएगा। वही जो 2 अगस्त है, 2 अगस्त के दिन आपको यहाँ पर जो शेयर है उसका लिस्टिंग हो जाएगा और जो आपका आईपीओ अप्लाई करने का लास्ट तारीख है वो यहाँ पर 30 जुलाई है। तो शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको यूपीआई का मैंडेट का जो है वो कन्फर्मेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 1,40,000 के करीब हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 3200 शेयर्स मिलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,78,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। आईपीओ से पहले 100% थी, आईपीओ के बाद में उन लोगों की होल्डिंग क्या होगी इसकी कोई माहिती यहाँ पर नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के और उन लोगों के बिजनेस की। तो कंपनी जो मेनली यहाँ पर जो मार्बल सर्फेसिस होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का कंपनी यहाँ पर काम करती है, जिसके अंदर इन लोगों का यहाँ पर एक साल की जो कैपेसिटी है वो कुछ 72 लाख स्क्वायर फीट्स जितना पर एनम ये लोग यहाँ पर प्रोडक्शन की इन लोगों की यहाँ पर कैपेसिटी है। साथ ही साथ कंपनी इसी सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से अपना काम यहाँ पर करती है और इन लोगों के पास में खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। 2022 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 180 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर 174 करोड़ के हो गए हैं। तो एसेट्स की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस अच्छे खासे एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की भी ग्रोथ अच्छी है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो 2022 के अंदर 18 करोड़ का प्रॉफिट था, घटकर 2023 के अंदर 3 करोड़ का हो गया और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट कुछ 10 करोड़ का यहाँ पर था। तो प्रॉफिट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, उल्टा प्रॉफिट यहाँ पर कम ही हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो इसके अंदर हमें एक डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए बोरोइंग की तो बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, प्लस आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 125 करोड़ की बोरोइंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी थोड़ा मतलब कि नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की। कुछ 12.40 का इन लोगों का आरओसी है, तो डिसेंट सा यहाँ पर हो जाता है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो 1.72 का है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। वही अगर बात की जाए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, 15% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी की वैल्यूएशन की तो कुछ यहाँ पर 13 साढ़े 13 का पीई रेशियो है। तो कंपनी की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत फेयर देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार पीयर कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें इसी सेक्टर की दूसरी 4 कंपनियाँ दी गई है। तो उनमें से एक का पीई रेशियो 25 का, एक का 16 का, एक का 51 का, एक का 23 का। तो इस तरीके से इन लोगों के पीई रेशियो है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कि ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो इन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। साथ साथ इन लोगों की यहाँ पर HSPL करके एक सब्सिडरी है, तो उसके अंदर ये लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ताहिर का जो उस सब्सिडरी के ऊपर जो डेट है, जो लोन है, जो कर्जा है, वो जो सब्सिडरी है उस कर्जे को चुका पाए। साथ ही साथ इन लोगों की जो सब्सिडरी है उसको भी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ गई है। तो यही सब रीज़न है इस आईपीओ को लाने के पीछे का। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली कंपनी मुझे कुछ उतनी खास नहीं लगी। नो डाउट कंपनी के पास में एसेट्स अच्छे हैं, लेकिन बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, प्लस ग्राउंड लेवल पर उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी कुछ उतने खास नहीं है। साथ साथ इन लोगों की जो सब्सिडरी है वो भी काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही है, डेट वगैरह ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों ही कंपनियों को है। तो और सारी की सारी जिम्मेदारी इसी एस्प्रिट स्टोन कंपनी के ऊपर है।
तो मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ उतना पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसे अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो नो डाउट आप उस बारे में सोच सकते हो। आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन को और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना। अगर अच्छे खासे आंकड़े देखने को मिलता है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होता है, अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरा तो इस आईपीओ को लेकर लॉन्ग टर्म का कोई भी विज़न नहीं है। अगर आपका कुछ विज़न है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।